अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दुनिया के ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां दुनिया का हर मुसलमान जाने की ख्वाहिश रखता है। ऐसा मुल्क जो मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे मुक़द्दस सरजमीन है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सऊदी अरबिया की। आज की वीडियो में हम आपको वो मुक़द्दस मकामात दिखाएंगे जो सऊदिया ने ख़त्म कर दिए हैं। सऊदिया दुनिया को कौन से प्रोजेक्ट देने जा रहा है जो दुबई को भी पीछे छोड़ देगा। मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की ज़ियारत दिखाएंगे जिसके बाद आप ज़रूर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत इंफॉर्मेशन है। नाम किंगडम ऑफ सऊदिया अरबिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 75 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 40वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 13वीं नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ बहरा अहमर, उर्दून, इराक, कुवैत, खलीज फारिस, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन वाक़े है। इस मुल्क के 2 बड़े अहम शहर हैं, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस जगह है। पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का शरीफ में मौजूद खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं और मदीना शरीफ से मुसलमानों का ताल्लुक इश्क, जज्बात, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का है। दुनिया के हर मुसलमान की ख्वाहिश इन 2 शहरों में आने की हमेशा रहती है। दोस्तों, ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां आप जितनी बार आएंगे आपका दिल नहीं भरेगा, बल्कि पहले से ज्यादा ख्वाहिश पैदा होगी। इन 2 शहरों के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। सऊदी अरब का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की ज़बान अरबी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। इस मुल्क की तारीख भी बहुत पुरानी है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन मक्का में कुरैश के ख़ानदान बनु हाशिम कबीले में अब्दुल मुत्तलिब के घर उनके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में मक्का वही जगह थी जिसे आज भी मक्का कहा जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से यसरब की तरफ हिजरत की तो इस सरजमीन को 4 चांद लगा दिए। यसरब वही सरजमीन थी जिसे आज का मदीना कहा जाता है। रियाज के एरिया को नज्द कहा जाता था और मक्का शरीफ और मदीना शरीफ वाले एरिया को हिजाज कहा जाता था, जो बाद में पूरे मुल्क का नाम सऊदिया अरबिया रख दिया गया। सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम एक हुक्मरान के नाम से रखा गया है, जिसका नाम मोहम्मद बिन सऊद था। ये तमाम इलाका सल्तनत उस्मानिया के पास था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद सऊद फैमिली की सरपरस्ती में आ गया। आज इस खानदान की तादाद 25,000 के करीब है। 1920 में तुर्की और सऊदिया में अमन मुआहिदा हुआ। 1927 में बरतानिया ने सबसे पहले अब्दुल अजीज की बादशाहत को कबूल किया। सऊदी अरब में 1932 में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने सऊदिया अरब की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मुल्क में ना ही कोई सियासी जमात है और ना ही इंतखाबात होते हैं। आज भी इस मुल्क में बादशाहत कायम है। काफी अरसा तक सऊदिया में तमाम फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में किए जाते थे, लेकिन आज सऊदिया में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। इसकी कुल आबादी में से 50% से भी ज्यादा हिस्सा गैर मुल्की लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी सबसे ज्यादा सऊदी अरब में मौजूद हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं और इंडियन की तादाद भी 29 लाख के करीब है, जो काम के गरज से इस मुल्क में मौजूद हैं। बहुत से पाकिस्तानी इस मुल्क में टैक्सी चलाते हैं, बसें चलाते हैं और बक्काल में भी काम करते हैं। बाकाला इस मुल्क में जनरल स्टोर को कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें उम्रे की, तो इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादातर जाने वाले लोग इब्राहिम खलील रोड के होटलों में ठहरते हैं। हरम के इर्द गिर्द तमाम होटल 5 स्टार हैं, जिनका किराया एक रात का 700 रियाल से 1100 रियाल तक है, जिसमें सबसे फेमस होटल क्लॉक टावर है। इस टावर के सामने किंग अब्दुल अजीज गेट है। इस टावर से आने वाली तमाम कमाई हरम के लिए वक्फ कर दी जाती है। इसके बाद अगला गेट किंग फहद गेट है।
इन दोनों गेट से आम तौर पर उम्रा करने वाले हाजी दाखिल होते हैं। बगैर एहराम के लोगों को ऊपर भेज दिया जाता। इसके अलावा तीसरा गेट किंग अब्दुल्ला गेट है, जिसको कुछ अरसा पहले ही तैयार किया गया है। इसके अंदर जाकर आप बस देखते ही रह जाएंगे। इस गेट के अंदर बगैर एहराम के भी आप जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। हरम के पास सबसे फेमस शॉप बिन दाऊद स्टोर है, जहां आपको हर चीज आसानी से मिल जाती है। ये स्टोर क्लॉक टावर के नीचे भी मौजूद है और मक्का टावर होटल के अंदर भी मौजूद है। दोस्तों, आपने अलबैक का नाम तो सुना होगा। सबसे ज्यादा रश आपको अलबैक में नजर आएगा। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये सस्ता है, दूसरा टेस्ट भी पाकिस्तानी इंडिया ब्रोस्ट जैसा है। दोस्तों, आप जब भी मक्का शरीफ जाएं तो सफा मरवा वाली साइट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइशगाह का विजिट जरूर करें, जो अब एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दी गई है। हरम के सामने जो होटल आपको वी की शक्ल में नजर आ रहा है, इसके दरमियान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। इस होटल के साथ वॉशरूम भी मौजूद है, जहां अबू जहल का घर हुआ करता था। दोस्तों, अगर आप मरवा की पहाड़ी से पीछे की तरफ जाना शुरू करें तो आपको एक मस्जिद जिन नजर आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सहाबा जिन आज भी मौजूद हैं। इसके बिल्कुल पास जन्नतुल माला का कब्रिस्तान मौजूद है, जहां हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी मौजूद है। मदीना शरीफ में भी बहुत सी ज़ियारत मौजूद है। मदीना शरीफ में तमाम होटल आपको एक जैसी हाइट वाले नजर आएंगे। ये तमाम होटलों को 3 रो में बनाया गया है, जिनका एक रात का किराया 900 एल से 1500 एल तक है। जो गलियां और घर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हैं, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फैमिली मेंबर्स रहा करते थे। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट इन सब को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही है और बहुत से इनमें से खत्म हो चुकी हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के 22 नंबर गेट से सीधा रास्ता अहद पहाड़ को जाता है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अहद पहाड़ से और अहद पहाड़ को मुझसे मोहब्बत है। जहां आप हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार की ज़ियारत भी कर सकते हैं। ये वही जगह है जहां हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों पर हमला किया और बहुत से सहाबाए कराम शहीद हो गए, जिनकी कब्र इस इहाते में मौजूद है। इसके अलावा आप मस्जिद किबलतीन भी जरूर जाएं, जहां अल्लाह के हुक्म से किबले का रुख तब्दील हो गया था। इसके अलावा मस्जिद जुम्मा, जहां इस्लाम का पहला जुमा पढ़ाया गया था। दोस्तों, मस्जिद क़िबा जरूर जाइएगा, जहां 2 नफल पढ़ना मकबूल उम्रे का सवाब है। इस मस्जिद में जाने के लिए हरम के गेट नंबर 1 से पैदल रास्ता भी बना दिया गया है। इसके अलावा आप टैक्सी पर भी जा सकते हैं। मस्जिद क़िबा के पास हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो का बाग भी मौजूद है। इस बाग की अजवा खजूर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इसे अजवाह आलिया भी कहा जाता है। इसकी निशानी ये भी है कि खजूर के नीचे गोल्डन लाइंस आपको नजर आएंगी। दोस्तों, सलमान फारसी के बाग के बिल्कुल नजदीक एक कुआं मौजूद है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस कुएं का नाम गरसवेल है, जिसका पानी बहुत मीठा और फ्रेश है। इब्न माजा की रिवायत के मुताबिक ये वही कुआं है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक इसी पानी से गुस्ल भी दिया गया था। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है, जहां आप फजर की नमाज के बाद जा सकते हैं, जिसमें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक मौजूद है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में मदीना शरीफ के पास ट्रेन स्टेशन बनाया गया था, जिसे हिजाज स्टेशन कहते थे।
लेकिन आज इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये भी मदीना शरीफ के गेट नंबर 1 के पास है, जहां जाने के बाद आपके जज्बात पर काबू नहीं रहेगा। इस म्यूजियम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की आटे वाली चक्की मौजूद है। इसके अलावा पत्थर की वो तख्तियां मौजूद हैं जिस पर सहाबाए कराम कुरान पाक लिखकर महफूज करते थे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें बस आप देखते ही रह जाएंगे। मदीना शरीफ की मस्जिद में जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद जब बाहर निकले तो आपको 2 विंडो नजर आएंगी। एक विंडो के ऊपर थोड़ा अलग डिजाइन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक की निशानदही करती है। आप इसके बराबर में खड़े होकर मुंह किबला रुख करके जरूर दुआ मांगे। ये भी कबूलियत वाली जगह है। दोस्तों, सऊदी अरब में बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है। इस मुल्क को भी दुबई की तरह टूरिस्ट कंट्री बनाया जा रहा है। सिनेमा हॉल आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में खोले जा रहे हैं। कुछ सालों तक आपको दुबई और सऊदीया में फर्क बहुत कम महसूस होगा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, लेकिन कुछ ही अरसा बाद ये दूसरे नंबर पर चली जाएगी, क्योंकि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग जद्दा में बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई 3200 फुट है, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 2717 फुट है। यूटा मो प्रोजेक्ट दुनिया का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है, जिसमें पहाड़ के अंदर हैरान कर देने वाला आर्किटेक्चर डिजाइन किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भी न्यूम प्रोजेक्ट का हिस्सा है और गल्फ ऑफ उकबा के पास बनाया जा रहा है। इसके अंदर म्यूजिकल प्रोग्राम और डांसिंग प्रोग्राम भी किए जाएंगे। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद है, जहां मुल्क के तमाम सरकारी काम देखे जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जद्दा है। रियाद सिटी के पास भी न्यू मराबा डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, जो अपने मुनफरिद डिजाइन की वजह से आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे अलग किस्म का डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। ये 2030 तक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन मकाम के बारे में बताता चलूं, जिसका नाम अल उला है। इस जगह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, लेकिन ये बुतों की पूजा करते थे। मौज के तौर पर अल्लाह ताला ने उनके पास एक ऊंटनी भेजी, लेकिन उस कौम ने उसे ही कत्ल कर दिया, जिस पर अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह रुकने और खाने से मना फरमाया है, लेकिन आज इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है ताकि टूरिस्ट आएं और सऊदी गवर्नमेंट पैसा कमाए। सऊदी रॉयल फैमिली का लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। दुनिया की महंगी गाड़ियां और उनके महल देखकर आप दंग रह जाएंगे। सऊदीया के मर्द हजरात 1 से ज़ायद शादियां करते हैं। उनमें जहेज का रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी लोग खाने में ऊंट का गोश्त, मंदी और हरेशा बहुत शौक से खाते हैं। खजूर और कहवा उनकी जिंदगी की आम खुराक है। आज से कुछ साल पहले फहाशी इतनी आम नहीं थी, लेकिन आज सऊदीया में नाइट क्लब और कसिनो भी खोले जा रहे हैं। सऊदी अरब की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर है। सऊदी अरब में कम से कम तनख्वाह 4000 रियाल है, जो पाकिस्तानी 3 लाख के बराबर है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।